उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मोटा अनाज उत्पादन और खरीद बढ़ाने पर जोर। खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने मोटा अनाजों का उत्पादन और उनकी खरीद को प्रोत्साहन दिए जाने के साथ योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने मोटे अनाजों की खरीद, वितरण और निपटान की नीतिगत व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि देश में मोटे अनाजों की खेती और वितरण को प्रोत्साहन दिए जाने के नियमों में बदलाव लाने का समय आ गया है। 3 लाख करोड़ रुपए आर्थिक सहायता की मांग। जीडीपी वृद्धि में टीकाकरण जरूरी। उद्योग मंडल सीआईआई ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय प्रोत्साहन की ज़रूरत है, जिसमें जनधन खातों के जरिए नगद हस्तांतरण शामिल है। इसके साथ ही सीआईआई ने तेजी से टीकाकरण पर भी जोर दिया है। सीआईआई के अध्यक्ष टीवी नरेंद्र ने ये भी कहा कि उद्योग मंडल की उम्मीद है कि 2021-22 में जीडीपी 9.5% की दर से बढ़ेगी और वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में वृद्धि को मजबूत टीकाकरण के प्रसार का लाभ मिलेगा। लाइसेंस फीस के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन। नॉर्थ एमसीडी द्वारा ट्रेंड लाइसेंस फीस में 17 गुना की बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार को व्यापारियों ने दिल्ली के कश्मीरी गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने कहा कि कोरोना के कारण व्यापारियों का व्यापार पहले से ही चौपट हो गया है। ऐसे समय में ट्रेड लाइसेंस फीस में 17 गुना बढ़ोतरी दुकानदारों की कमर तोड़ देगी। राजस्थान में सरसों चना की खरीद 29 जून तक। राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि समर्थन मूल्य पर सरसों व चना की खरीद 29 जून तक जारी रहेगी। जिन किसानों ने उपज बेचने के लिए पंजीयन नहीं कराया है, वे अभी भी पंजीयन करवाकर अपनी उपज का बेचना कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट अमेजॉन की अपीलों पर सोमवार को सुनवाई। कर्नाटक उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा इंडस्ट्रीज जांच में मामले में ई कॉमर्स कंपनियां फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की अपील पर सुनवाई सोमवार को की जाएगी। न्यायमूर्ति नरज रंगास्वामी की पीठ ने कहा कि हम इस मामले की पूरी तरह योग्यता के आधार पर सुनवाई करेंगे और इसका निपटारा करेंगे। 18 कैरेट से कम के जेवरों पर अब भी संकट। हॉलमार्क में 14, 18 और 22 कैरेट के बाद अब 3 और कैरेट भी जल्द शामिल हो जाएंगे। लेकिन 18 कैरेट से कम सोने के जेवरों को लेकर सराफा कारोबारियों के सामने अब भी संकट है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके स्टॉक में जो जेवर है उन्हें अगर हॉलमार्क के लिए भेज दिया तो उससे होने वाला नुकसान कैसे सहन करेंगे। 18 कैरेट से जरा भी सोना कम होने पर उस जेवर पर 14 कैरेट की मोहर लग जाएगी और इससे करीब 16% सोने का नुकसान होगा। RFID टैग के कमर्शियल को मिलेगी सुविधा। अब दिल्ली में 1 जुलाई से बिना रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस टैग के बिना कोई भी कमर्शियल गाड़ियां एंट्री नहीं होंगी। RFID टैग से वाहन चालकों को सहूलियत मिलेगी, बशर्ते इसमें किसी तरह की व्यवधान न आए। दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट राजेंद्र कपूर ने कहा कि RFID इससे पहले भी एक कंपनी लाई थी, लेकिन आधी अधूरी तैयारी के चलते कामयाबी नहीं मिली। RFID को लेकर कई तरह की शिकायतें रही हैं। पैसे कटने पर वापस नहीं आते थे। इस विषय पर दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी हुई है। विदेशी बाजारों में सुधार के रुख के बीच स्थानीय तेल तिलहन बाजार में शुक्रवार को लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव लाभ दर्शाते बंद हुए। बाजार सूत्रों ने बताया कि मलेशिया एक्सचेंज में 1% और शिकागो एक्सचेंज में 2.5% की मजबूती देखने को मिली। इसका सीधा असर स्थानीय तेल तिलहन कारोबार पर हुआ तथा सोयाबीन तेल, कच्चा पाम तेल एवं पोमोलिन तेल कीमतें लाभ दर्शाती बंद हुई। सामान्य कारोबार के बीच बाकी अन्य तेल तिलहनों के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। लीका के स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री करते हुए अपने स्मार्टफोन लेजिट फोन 1 को लॉन्च कर दिया है। लीका के पहले स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी इसमें दिया गया है रियर कैमरा है। फ़ोन के बैक पैनल में कंपनी 19 mm के फोकल लेंथ वाले साथ 1 इंच का 20 मेगापिक्सल सेंसर ऑफर कर रही है। फ़ोन के रियर में दिया गया ये कैमरा सेंसर काफ़ी बड़ा है और इसकी प्रोटेक्शन के लिए कंपनी ने एक मैग्नेटिक लेंस कैप दिया है। दक्षिण कोरिया के प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी हुंडई आज भारतीय बाजार में अपनी पहली 3
रो एसयूवी एलेक्जेर को लॉन्च करने जा रही है। इस एसयूवी को 6 सीट और 7 सीट दोनों लेआउट पेश किया जाएगा। हाल ही में कंपनी ने इस एसयूवी की तस्वीरों को जारी किया था। लॉन्च से पहले ही इस एसयूवी के फीचर्स और अन्य डिटेल का खुलासा हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।